नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तो देख लेते। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो याद देखिए, तभी से आप लोग को अच्छा से समझ आएगा। इसमें कह रहा है कि फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ। क्या कह रहा है दोस्तों कि ए एंड बी हम लोग कॉन्स्टेंट दिया गया, तो हम लोग वैल्यू करना निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसका फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन x माइनस ए इंटू में क्या है x माइनस बी। यहाँ पे दोस्त देखिए जो हम लोग फंक्शन दिया है इसमें इक्वल टू में कुछ नहीं दिया गया, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ पे देखिए x के टर्म में हम लोग दिया गया था, तो हम लोग दूसरा वेरिएबल लेट कर लिया यहाँ पे y। आप इसको दूसरा चीज भी लेट कर सकते, जेड भी लेट कर सकते, कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग को फंक्शन में यदि इक्वल टू में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इक्वल टू देखिए x दोनों को मल्टीप्लाई किए तो x इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी हो जाएगा बी एक्स माइनस ए से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए एक्स एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बी। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि सारा टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, d से y को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसका रिजल्ट होता है एन एक्स रे टू द पावर n माइनस वन। तो वैसे आप लोग याद भी रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। कैसे होता है, देखिए x का पावर ये समझिए कि n है, तो n x रे टू द पावर n माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ बी एक्स। तो बी एक्स में देखिए b क्या है, कॉन्स्टेंट है, ए एंड बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है तो बाहर आ जाएगा इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1 याद रखिएगा कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसका होगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स। ए क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है तो ये बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट यदि वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में रहेगा या डिवाइड में रहेगा तो पहले कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस, ये देखिए दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस बी इंटू 1, तो हो जाएगा b माइनस ए। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस ए माइनस बी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों 7 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू में कुछ नहीं दिया गया, सबसे पहले हम आप लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है, बीच में साइन किसका प्लस का है, ये समझिए कि पूरा a है और ये पूरा b है, ये बीच का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पे ए एक्स स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे बी ही है तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे ए एक्स स्क्वायर इंटू बी के जगह पे बी। आगे देखिए तो हो जाएगा y इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस देखिए 2ab एक्स स्क्वायर। अभी सिंपल फॉर्म में आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए d से y को मल्टीप्लाई करें तो dy अपॉन में dx। देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो पहले d अपॉन dx ऑफ इसका हम लोग करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, और ये क्या है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट जैसे वेरिएबल साथ में प्रोडक्ट में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, इनटू एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन, ये है एन है, तो एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि 4 माइनस वन 3 हो जाएगा। तो x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब। फिर से दोस्तों समझिए कि x का पावर n है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x रेज टू द पावर n माइनस वन, यानी कि 4x रेज टू द पावर 4 माइनस वन, यानी कि 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर। तो b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, लिख लेते हैं यहाँ पे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, प्लस देखिए ये 2ab d अपॉन डी एक्स ऑफ 2ab एक्स स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, इनटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हम लोग को 4a स्क्वायर एक्स क्यूब, देखिए 4a स्क्वायर एक्स क्यूब, प्लस ये हो जाएगा हम लोग को, देखिए 2 2 जा 4 ab x। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें हम लोग कॉमन क्या आ रहा है बताइए, 4ax यहाँ से हम लोग कॉमन मिल रहा है, तो 4ax यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देखिए 4ax, तो यहाँ पे क्या बचा, एक a बच जाएगा, और x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ समझिए इसमें से 4ax यहाँ से हट जाएगा, तो एक a बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, अब प्लस यहाँ 4ax हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे b। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सेकंड पार्ट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट हम लोग कह रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए x अपॉन a अपॉन में x माइनस बी, ये फ्रैक्शन में है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू में कुछ नहीं दिया तो लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में x माइनस बी, क्योंकि फंक्शन हम लोग x के टर्म में दिया गया था, दूसरा वेरिएबल हम इसको लेट कर लिए y। जब दोस्तों फ्रैक्शन में हम लोग को दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन रूल होता है कैसे, पहले समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दो फंक्शन हम लोग दिया गया, u अपॉन भी दिया गया, फ्रैक्शन में दो फंक्शन दिया गया, जैसे ये पहला है u दूसरा है भी, इसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि d अपॉन डी एक्स। देखिए ये शुरू वाला ऊपर वाला क्या है, u है, और ये क्या है, भी है, ये समझिए कि ये u और ये है भी। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा v का स्क्वायर, ध्यान रखेंगे v का स्क्वायर, फिर v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये फॉर्मूला दोस्तों हम लोग याद रखेंगे, जब कभी भी फंक्शन हम लोगों को फ्रैक्शन में रहेगा तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। फिर से यहाँ समझिए कि दो फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो पहला न्यूमरेटर को हम लोग u लेट करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, v लेट करेंगे। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो पहले क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, फिर v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब जस्ट यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी। तो ये समझिए कि न्यूमरेटर u है और ये क्या है भी, तो d से y को मल्टीप्लाई कर तो dy अपॉन में dx, d से y को मल्टीप्लाई कर dy अपॉन में dx। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे क्या है v का स्क्वायर, तो बताइए यहाँ v कितना है, v है हम लोग को x माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो ये हो जाएगा v, तो v की जगह पे है यहाँ पे x माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो u है x माइनस ए, फिर माइनस, फिर आएगा यहाँ पे u, तो u का वैल्यू पुट कर दे, u का वैल्यू है यहाँ पे x माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी, यानी कि x माइनस बी। जस्ट इसको सॉल्व कर लिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस बी इंटू, देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ पहले x होगा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ a क्या है कांस्टेंट, कैसे पता चला, वहाँ तो दिया भी गया था क्वेश्चन में a एंड b क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस हो गया 0, फिर माइनस
एक्स माइनस ए इंटू, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी, कॉन्स्टेंट है तो हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू में 1, 1 में 0 हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स माइनस ए इंटू, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस ए हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ फिर से आप समझ सकते हैं कि माइनस इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते एज इट इज, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सीधा करके इसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये ए माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 का थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ में अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि जो फ्रैक्शन में हम लोग को दिया रहेगा फंक्शन, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट ए। क्या करें दोस्तों कि x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन में x माइनस ए का हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ पे a क्या करा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन में x माइनस ए, ये फंक्शन हम लोग दिया गया है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू में कुछ नहीं हम लोग दिया गया, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन में x माइनस ए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोग फ्रैक्शन में दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन टू लगाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो बताइए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। मतलब हम लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग राइट साइड में वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो इसलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस इक्वल डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। नेक्स्ट स्टेप देखिए, डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में हम लोगों को दिया गया फंक्शन, तो हम लोग क्वेश्चन टू लगाएंगे। तो ये समझिए कि ये है u और ये है v। तो देखिए क्वेश्चन टू हम लोग देखे हैं पिछले क्वेश्चन में क्या था, v का स्क्वायर फिर v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, यही तो था क्वेश्चन रूल। अब यहाँ पे क्या कि इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में क्या v का स्क्वायर, तो v क्या है x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर है v, तो v के जगह पे है यहाँ पे x माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो u के जगह पे है x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, फिर माइनस u यानी कि x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि x माइनस ए। यहाँ फिर समझिए कि v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो v के जगह पे है ये x माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो v के जगह पे है x माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे दो टर्म है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एन एक्स रे टू द पावर एन माइनस वन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एन, ए क्या है कांस्टेंट है, तो ए टू द पावर एन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, फिर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, क्योंकि डी से डी एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0 अपॉन में ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एन एक्स रे टू द पावर n माइनस वन, ये माइनस देखिए x टू द पावर n माइनस वन सॉरी x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n
और इनटू में 1 अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, x का पावर 1 है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर n माइनस 1 है, तो बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1। देखिए यहाँ पे n पहले लिख लिए और ये x का पावर n माइनस 1 और ये प्लस 1, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस 1 से माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस और यहाँ पे हो जाएगा a n x टू द पावर n माइनस 1। देखिए a से n को मल्टीप्लाई तो a n हो गया और x का पावर n माइनस 1, ये माइनस x टू द पावर n और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए n x का पावर n x का पावर n माइनस ये हो जाएगा a n x टू द पावर n माइनस 1, ये माइनस x टू द पावर n, ये प्लस a टू द पावर n एज इट इज अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। यही दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।